हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज बीएससी फर्स्ट ईयर का पार्ट 4 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो डिफरेंशिएट ऑफ वेक्टर्स के क्वेश्चन है। ये पार्ट 4 है और पार्ट 5 में ये जो सिलेबस इसका कोर्स पूरा हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चन है ये विक्रम यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 100% आएगा। याद इसमें संख्या चेंजेस करके देगा, लेकिन देगा जरूर। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, वेग और त्वरण के घटक ज्ञात करना है। अब सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि जब भी अगर वेग और त्वरण के घटक का अगर सोल्व आए तो उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि अगर वेग का घटक, आपको है ना, मैं थोड़ा बेसिक बता रहा हूँ यहाँ पर, है ना, ताकि आपको याद रहने में आसानी रहेगी। मान लीजिए अगर वेग का घटक आएगा, ठीक है, तो उसका फॉर्मूला आपको डी आर अपन में डी टी, ठीक है। तो मतलब आर का क्या करेंगे, यहाँ पर अवकलन करेंगे डॉट ए के, यहाँ पर क्रॉस मत कर देना, यहाँ पर डॉट आएगा। ये वेग का घटक है, मतलब आपको ये तो निकालना पड़ेगा और इस आर का अवकलन करेंगे। तो देखो यहाँ पर कहीं से कहीं तक आर हमको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। त्वरण का देख लेते हैं, त्वरण का घटक। अब त्वरण का फॉर्मूला क्या है, वेग का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो डी टू आर अपॉन में डी टी स्क्वेयर और डॉट ए के। बस हमको अगर ये निकल गया, ये भी निकल गया, तो ये भी निकल जाएगा और ये भी सोल्व हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमको निकालना जरूरी है। अगर ये दोनों अगर हमने फाइंड आउट कर लिया तो ये क्वेश्चन आसानी से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है, काफ़ी इजी तरीके से बताऊंगा ताकि आपको कोई भी इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं रहेगा और इस क्वेश्चन के बाद में आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इतना तो मैं गारंटी देता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, एक कण वक्र एक्स इक्वल टी क्यूब प्लस 1, ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है। अब देखो यहाँ पर हमको दे रखा है कि यहाँ पर सदिश दे रखा है, यहाँ पर आई प्लस जे प्लस 3k की दिशा में वेग और त्वरण के घटक ज्ञात करना है ना। तो देखो यहाँ पर t समय है ना, तो किसी वक्र पर, ठीक है, तो t समय, ठीक है, टाइम है ना, समय पर किसी कण का स्थिति सदिश, कण का, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है, कण है ना। तो कोई कण है जो वक्र पर टी समय पर उसका स्थिति सदिश, तो टी समय पर वक्र का कण का स्थिति सदिश, तो स्थिति सदिश हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पी, ठीक है। वक्र पर टी समय में कण का स्थिति सदिश पी, तो एक्स कोमा वाई कोमा जेड है। अगर ये है तो इसका स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, आई इक्वल एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो यहाँ पर एक्स का वैल्यू हमको ये दे रखा है, वाई का ये दे रखा और जेड का ये दे रखा, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, पुट कर देंगे, ठीक है। तो एक्स का वैल्यू ये रहा टी क्यूब प्लस 1, टी क्यूब प्लस का 1 आई प्लस वाई का वैल्यू दे रखा है टी स्क्वेयर जे प्लस जेड का मान दे रखा है 2t प्लस का 5, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन में डी आर अपान में डी टी, मतलब इस आर का क्या कर रखा है, यहाँ पर अवकलन कर रखा है, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, अवकलन कर लेंगे, है ना। तो वेग, ठीक है, तो वेग को क्या लिख सकते हैं हम, डी आर अपान में डी टी, ठीक है। तो डी आर डी टी में निकालने के लिए क्या करेंगे,
इस आर को यहाँ पर लिख देंगे आई प्लस टी स्क्वेयर जे प्लस 2t प्लस का 5k। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है। अब देखो यहाँ पर इसका अवकलन कर लेंगे तो यहाँ पर आएगा 3t स्क्वेयर। ठीक है, 3t स्क्वेयर। अब t का करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहाँ पर आई आ जाएगा, है ना। अब देखो प्लस यहाँ पर टी स्क्वेयर का करेंगे तो 2t आ जाएगा, 2t जे। फिर यहाँ पर 2t का करेंगे तो 2 आएगा और 5t का करेंगे तो 1 आएगा और इसका तो हो जाएगा 0। यहाँ पर ये आ गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो कि हमारे पास ये दे रखा है, तो जहाँ t समय हो t = 1 पर, है ना, तो t = 1 पर देख लेते हैं, है ना। तो 1 पर रखेंगे तो यहाँ पर आएगा 1 रखेंगे तो 1 इसका स्क्वायर 1 ही होगा, तो यहाँ पर 3i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, यहाँ तक तो आप सभी को समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं यहाँ पर, अब क्वेश्चन में हमारे पास ये भी चाहिए, ये तो निकल गया अपने पास, तो ये निकालना पड़ेगा। ठीक है, इकाई सदिश, है ना। अब ये कहाँ से निकलेगा, ये सदिश i प्लस जे प्लस 3k की दिशा में इकाई सदिश। तो यहाँ पर लिखेंगे सदिश दे रखा अपने पास i प्लस जे प्लस 3k की दिशा में इकाई सदिश, है ना। इकाई सदिश या फिर एकांक सदिश, ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला है ए कैप। ठीक है, तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले को भी लिख देता हूँ, ऐसा निकलेगा, है ना। ठीक है, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको भी याद रख लेना। अब देखो यहाँ पर ये लिख देंगे i प्लस जे प्लस 3k और यहाँ पर मोड में i प्लस जे प्लस 3k। ठीक है, यहाँ तक तो सभी को समझ में आ गया होगा। ए कैप i प्लस जे प्लस 3k। ठीक है, और इसको सोल्व करेंगे तो देखो इसके साथ में क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1। ठीक है, प्लस यहाँ पर भी इसके साथ में 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और यहाँ पे इसके साथ में क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9। ठीक है, जब मोड को सोल्व करते हैं तो इसके साथ में जो भी होगा ना आई जे और के के साथ में उनका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 1 था, यहाँ पर भी 1 था और यहाँ पर 3 था, तो यहाँ पर स्क्वायर किया तो ये स्थिति आई। ठीक है, तो i प्लस जे प्लस 3k, है ना, तो इनको जोड़ेंगे तो रूट के 11। देखो हमारे पास दोनों, एक तो ए कैप भी आ गया और यहाँ पर dr/dt भी आ गया। तो देखो वेग का घटक का फॉर्मूला क्या बताया था, dr/dt ए कैप। ठीक है, अब देखो dr/dt आया था अपने पास 3i प्लस 2j प्लस 2k और ए कैप का मान है i प्लस जे प्लस 3k और रूट के अंदर 11। ठीक है, अब देखो डॉट है ना, यहाँ पर मैं आपको एक बात बता दूँ कि जब डॉट में अगर गुणा करेंगे तो यहाँ पर बता देता हूँ, है ना। जब डॉट में गुणा करेंगे i के साथ में i का तो होगा 1। ठीक है, i का गुणा अगर j के साथ में करेंगे तो हो जाएगा 0, i का गुणा k के साथ में करेंगे तो 0 और j का डॉट। ठीक है, यहाँ पर डॉट है ना, तो यहाँ पर इसका होगा 1। तो मतलब अगर i का मल्टीप्लाई i से करेंगे तो 1 होगा
और आई का मल्टीप्लाई जे से करेंगे तो 0, और जे का मल्टीप्लाई जे से करेंगे तो 1 आएगा। तो यहाँ पर देखो इस आई का इस मल्टीप्लाई आई से करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। और यहाँ पर 3 है और यहाँ पर इसके साथ में कुछ भी नहीं तो 1 है, तो 3 × 1 तो 3 प्लस 2 का गुणा इस 1 के साथ में करेंगे तो 2 आएगा, और 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पर 11 और यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर त्वरण का निकालेंगे ना, तो त्वरण को ए से लिखते हैं। तो इसका फॉर्मूला है d2r में dt² है ना। तो देखो d में dt और dr में dt, तो इसका अवकलन करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, d2r में dt²। ठीक है, तो d2r में dt² और ये अपना dr में dt का वैल्यू है। ठीक है, तो इसका डबल अवकलन करेंगे ना दोबारा, तो इसका अवकलन करेंगे तो 3 दूना 6 t आएगा। ठीक है, और साथ में आई आएगा। अब यहाँ पर आएगा 2। ठीक है, और यहाँ पर आएगा जी, और यहाँ पर इसका करेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब यहाँ पर t के बराबर में क्या रखेंगे, 1 रखेंगे है ना। तो अगर 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा 6i + 2j है ना। अब देखो यहाँ पर इसका घटक निकालेंगे है ना, तो त्वरण के घटक d2r में dt² और ये। ठीक है, अब देखो इसका वैल्यू हमारे पास क्या आया था, d2r में dt² का वैल्यू अपने पास 6i + 2j। i + j + 3k है ना, और रूट के अंदर 11 है ना। अब देखो यहाँ i का मल्टीप्लाई करेंगे i से तो हो जाएगा 1, तो यहाँ पर इसके साथ में 6 है और यहाँ पर इसके साथ में 1 है, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। और j का मल्टीप्लाई करेंगे j से तो 1 मिलेगा, यहाँ पर 2 है और यहाँ पर 1 है तो 2। ठीक है, और यहाँ पर कुछ भी नहीं आएगा है ना। अब इसके साथ में क्या है, 11, तो 6 और 2 8 और रूट के अंदर 11, तो यही हमारा आंसर है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक कण पी आर त्रिज्या वाले वृत्त पर स्थिर कोणीय वेग w = d(θ/dt) से गतिमान है। सिद्ध करो कि त्वरण -w²r है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमको त्वरण दे रखा है ना। मैं यहाँ पर थोड़ा बेसिक बता देता हूँ। यहाँ पर अब देखो यहाँ पर त्वरण दे रखा है यहाँ पर है ना। सारा खेल इस त्वरण में ही है ना। देखो त्वरण का फॉर्मूला क्या है, d2r में dt²। सभी को पता है, इससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन भी हमने पार्ट 2 और 3 में भी क्वेश्चन किए हैं है ना। अब देखो त्वरण निकालने के लिए हमको पहले क्या निकालना पड़ेगा, dr में dt। और ये कब निकलेगा, जब हमारे पास क्या होगा, r। ठीक है, अगर ये निकल गया तो ये भी निकल जाएगा और त्वरण भी निकल जाएगा। अगर त्वरण निकल गया तो हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो जाएगा। तो कैसे r निकालेंगे, क्योंकि हमारे पास कहीं से कहीं तक r का वैल्यू दे नहीं रखा है, तो फाइंड आउट करेंगे है ना। तो देखो यहाँ पर एक
वृत्त दे रखा है यहाँ पर, है ना। तो कण पी आर त्रिज्या वाला वृत्त है ना। तो मान लीजिए कि ये कोई वृत्त है, ठीक है। यहाँ पर मध्य बिंदु ओ है, ठीक है। तो इस ओ से कोई कण है जो कि बिंदु पी पर स्थित है ना। यहाँ पर कोई कण है, तो यहाँ पर दो लंबवत त्रिज्या है जो कि आई और जे की दिशा में एकांक सदिश है ना। केंद्र ओ से आई और जे लंबवत त्रिज्या एकांक सदिश है, ठीक है। तो देखो ओ से आई की दिशा में, है ना, ओ से आई की दिशा में यहाँ पर थीटा कोण बना रहा है यहाँ पर, है ना, थीटा कोण बनाता है। तो आई की दिशा में यहाँ पर क्या आएगा, आर कोस थीटा। अब देखो तो इधर क्या आएगा, जे की दिशा में कौन सा कोण बन रहा है यहाँ पर, आर साइन थीटा, है ना। अब देखो ये लंबाई इसकी है ना, तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई भी, ये लंबाई और ये लंबाई सेम है क्योंकि इसकी दिशा और इसकी दिशा सेम ही है ना। तो आई की दिशा में ये कोण बनेगा और जे की दिशा में आर साइन थीटा कोण बनेगा। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। फिर भी मैं एक बार समझा देता हूँ। यह वृत्त है, इसका केंद्र ओ है, ठीक है। अब ओ से कोई कण है जो कहीं पर भी आप सपोज कर सकते हो। तो मैंने माना कि यहाँ पर कोई कण पी है। तो देखो दो लंबवत त्रिज्या है जो आई और जे जो एकांक सदिश है ओ से आई की दिशा में, है ना, थीटा कोण बनाता है। तो ये कि आर कोस थीटा आएगा और इधर आएगा आर साइन थीटा, है ना। तो देखो तो आर ओ पी, देखो ओ पी बराबर यहाँ पर मान लो एम है ना, यहाँ पर मान लो एम। तो ओ एम प्लस एम पी, है ना। तो एम पी, अब देखो ओ पी के बराबर में क्या है यहाँ पर, आर है ना। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ आर बराबर ओ एम का मान आ गया अपने पास, आर कोस थीटा प्लस एम पी का मान आ गया आर साइन थीटा। यहाँ तक तो क्लियर हो गया, अपने पास आर निकल गया ना। अब हम यहाँ पर इसका अवकलन कर लेंगे, फिर डबल अवकलन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। बस हमारा जो भी मेहनत था बस यही था। अब इसके अलावा बाद में जो क्वेश्चन होगा वो बहुत ही ईजी हो जाएगा। अब यहाँ पर कुछ भी नहीं करना है, केवल अवकलन करना है। तो देखो अवकलन कैसे करते हैं। तो अवकलन करेंगे तो डी आर अपॉन में डी टी, है ना, क्योंकि देखो त्वरण निकालना है अपने को टी के सापेक्ष, है ना। जबकि यहाँ पर कोण क्या है, थीटा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पर थीटा मत लगा देना, है ना, क्योंकि हमको क्वेश्चन में दे रखा है सिद्ध करो कि डी थीटा अपॉन में डी टी, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टी के सापेक्ष करेंगे तो है आर, तो ऐसा कैसे रहेगा, कोस का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा के सापेक्ष करेंगे तो डी थीटा अपॉन में डी टी, यहाँ पर भी आएगा, है ना। बस आर साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन में डी टी जे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि डी थीटा अपॉन में डी टी और डी थीटा अपॉन में डी टी यहाँ पर कॉमन है, और यहाँ पर आर भी कॉमन है ना। तो देखो मैं यहाँ पर आर डी थीटा या फिर आर इसको रहने दो, है ना। हम यहाँ पर केवल डी थीटा अपॉन में डी टी को ही कॉमन लेते हैं ना। अब देखो यहाँ पर क्या बचेगा, आर माइनस आर साइन थीटा, ठीक है, आई प्लस यहाँ बचेगा आर कोस थीटा जे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर डी थीटा अपन में डी टी की वैल्यू दे रखा हमको, यहाँ पर देखो ये रहा डी थीटा अपन में डी टी का वैल्यू दे रखा हमको
डब्ल्यू है ना। तो हम यहाँ पर लिख देंगे माइनस आर साइन थीटा आई प्लस आर कोस थीटा जे, है ना। यहाँ तक तो आ गया अपने पास डी आर अपन में डी टी, है ना। अब इसका देखो ये भी निकल गया अपने पास। अब इसका दोबारा अवकलन कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो डी टू आर अपन में डी टी स्क्वायर निकाल लेंगे दोबारा ना, डी टू आर अपन में डी टी स्क्वायर। तो डी आर अपन में डी टी का फिर डबल से अवकलन कर लेंगे। तो यहाँ पर इसका वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो देखो इसका अवकलन करेंगे, है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, तो देखो ये तो ऐसे कैसे रहेगा, है ना। अब देखो यहाँ पर माइनस है ना, माइनस आर तो ऐसे कैसे रहेगा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, ठीक है। अब थीटा क्या करेंगे तो डी थीटा अपॉन में डी टी आई, ठीक है, प्लस आर ऐसे कैसे रहेगा, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, और थीटा का हो जाएगा डी थीटा अपॉन में डी टी, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ में। अब देखो माइनस आर कोस थीटा, अब यहाँ पर डी थीटा और यहाँ पर भी डी थीटा अपन में डी टी कॉमन निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर बचेगा माइनस, यहाँ पर प्लस माइनस माइनस लिख दिए और साइन थीटा, तो यहाँ पर बचेगा डी थीटा अपन में डी टी, ठीक है। मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल लिया है ना। तो ओमेगा माइनस आर कोस थीटा आई माइनस आर साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर इसकी जगह क्या लिख देंगे, डब्ल्यू, है ना। तो डब्ल्यू का मल्टीप्लाई डब्ल्यू से करेंगे तो डब्ल्यू स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर माइनस का कॉमन निकालेंगे, है ना। माइनस कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा आर कोस थीटा आई प्लस आर साइन थीटा, ठीक है। तो माइनस को मैं आगे लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर माइनस आगे लिख दिया, और इस पूरे की जगह देखो यहाँ पर देखो आर का वैल्यू ये रहा, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, आर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा इस पूरे की जगह आर। तो ये हमारा त्वरण निकल गया जो कि हमको सिद्ध करना था, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।